यूसीसी गुजरात में ना लाया जाए। अगर गुजरात में यूसीसी लाया तो हम हमारी जानें देने के लिए तैयार है। और जहाँ तक यूसीसी का सवाल है तो ये इस मुल्क के लिए कितना फायदेमंद है या कुछ नुकसानदेह, हम सरकार से पूछते हैं। हमें सरकार नहीं सिखाएगी कि आप कौन से खुदा को मानोगे, कि उनके भी धर्म के अंदर कितनी सारे न जाने कितनी रस्म और रिवाज है। शादी ब्याह का मामला ले लो, दूसरी मौत मैयत का मामला ले लो, तो क्या ये सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे? बीजेपी वालों को ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह अंग्रेज सपने देखा करते थे और उस अंग्रेज को हमारे देश की जनता ने भगाया था, इसी तरह जनता बीजेपी को भी भगा सकती है। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो अगर भारत के संविधान की रक्षा जो भी करना चाहता है वो इस बिल को कभी भी मंजूर नहीं होने देगा। और गुजरात के अंदर ये लागू करेंगे तो एसडीपीआई पुरजोर तरीके से गुजरात के अंदर इसका विरोध करेगी। ये सबसे पहले मुस्लिम को टारगेट करेंगे, उसके बाद अभी बोलते हैं हम आदिवासी को इससे दूर रख रहे हैं, लेकिन जब मुस्लिम इसमें टारगेट हो जाएंगे और मुस्लिम को एक तरह से ये लोग बराबर पस्त कर देंगे, उसके बाद नंबर आएगा आदिवासी का, दलित का। और जो एसडीपीआई के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हम लोग इसी बिल के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि हम किसी भी कीमत पर गुजरात में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। जहाँ तक ज़रूरत थी ज़माने को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। आज ये लाइन इसलिए कहनी पड़ रही है कि यूसीसी सिविल कोड जो बिल है वो गुजरात में कहीं ना कहीं लागू करने के लिए गुजरात सरकार तैयार हो रही है। 45 दिनों में उस बिल को लागू करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसके चलते यहाँ पर एसडीपीआई की टीम हमारे साथ मौजूद है। उत्तराखंड के बाद, सबसे पहले उत्तराखंड के बाद गुजरात में इस बिल को लाया जा रहा है। क्या कुछ विरोध है, क्या कहेंगे? उस तमाम मुद्दे पर एसडीपीआई की टीम से बात की जाएगी। लाल भाई से जी, मैं एसडीपीआई गुजरात जनरल सेक्रेटरी। अभी यूसीसी की जो चर्चा हो रही है गुजरात के अंदर, और 45 दिनों में एक कमेटी का गठन किया और वो कमेटी रिपोर्ट देगी, तब जाके ये यूसीसी लाएंगे, ऐसा एक न्यूज़ चला है। और ऐसा एक अभी बहुत चर्चा में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है मामला गुजरात के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इनकी नौटंकी हैगी। ये बीजेपी हमेशा के जैसा ऐसा ही करती है। इनके पास पहले से उनके एक बक्से में बोलो या एक थैले में बोलो, वो एक मुद्दा लेके आती है। पहले से पूरा प्री प्लांट होता है इनके पास, और फिर जनता को दिखाने के लिए ये लोग बोलते हैं कि हम लोग एक चर्चा करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे और हम लोग इसके बाद उसको लागू करेंगे। कमेटी भी उनकी होती है कि चर्चा भी उनकी होती है, और जो फैसले होते हैं वो भी उनके ही होते हैं जो उनको करना होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि देश के अंदर क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है। अगर किसी ने खून करा है तो उसको 302 की सज़ा है। ये जो भी सज़ा है, क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है। और इस देश के अंदर सब लोग ने मिलके लड़ा इस देश की आज़ादी के लिए। तो उसमें दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग, आदिवासी, जितने भी लोग हैं, सब लोगों का खून शामिल है इस मिट्टी में, आज़ादी की लड़ाई में। तो बीजेपी वाले और आरएसएस वाले सिर्फ नहीं थे इसके अंदर। उनकी कहीं अगर कोई हो तो बता देना। उसके अलावा सारे लोग इस लड़ाई में शामिल थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि बीजेपी अभी सत्ता में है और उसकी सत्ता का दुरुपयोग करती है। लेकिन बीजेपी वालों को ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह अंग्रेज सपने देखा करते थे और उस अंग्रेज को हमारे देश की जनता ने भगाया था, इसी तरह जनता बीजेपी को भी भगा सकती है। सरकार किसी की बनती है वो नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, नागरिकों को अधिकार देने के लिए, नागरिकों को रोजी रोटी देने के लिए, नागरिकों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बनती है। ये लोग सरकार बनाते हैं और ये चाहते हैं कि हम हमारी दादागिरी करें, मनमानी करें। ये देश हित में कम काम करते हैं और इनकी पार्टी के हित में ज़्यादा काम करते हैं। इनकी पार्टी को कैसे फ़ायदा पहुंचता है वो हिसाब से ये लोग मुद्दे लाते हैं। आज तुमको मालूम होगा कि दिल्ली में इलेक्शन है अभी, और दिल्ली में ये जीत तो सकते नहीं है कि कई बार दिल्ली में हार चुके हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा तो ये यूसीसी लाए हैं। और ख़ास करके बीजेपी का एक एजेंडा है, वो है मुस्लिम विरोधी। लेकिन मैं उसके साथ साथ आप सबको बताना चाहता हूँ, ये सबसे पहले मुस्लिम को टारगेट करेंगे, उसके बाद अभी बोलते हैं हम आदिवासी को इससे दूर रख रहे हैं। लेकिन जब मुस्लिम इसमें टारगेट हो जाएंगे और मुस्लिम को एक तरह से ये लोग बराबर पस्त कर देंगे, उसके बाद नंबर आएगा आदिवासी का, दलित का।
ये है इनकी राजनीति और ये है इनकी नीति। यानी इनकी नीति बहुत ख़राब हैगी। और मैं इस देश की मिट्टी में मेरे को वो दिखता है कि जो अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं, तो वो आप जैसे ये बीजेपी के जो लोग दमनकारी लोग हैं उनको भी जनता भगा सकती है। तो बेहतर ये है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो देश हित के लिए काम करे, ना कि बीजेपी पार्टी हित के लिए काम करे। आज अभी गुजरात के अंदर कितने डिमोलिशन किए, कितने लोगों को बेघर किया इन लोगों ने, और वो सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे। तो मुझे ये बताओ कि जनता पहले है या इनका डेवलपमेंट पहले हैगा? और उस जनता के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग उसके अंदर गरीब तबके के लोग उसमें गए। उन सब की छतें उजाड़ी इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। तो मैं इस देश की जनता को और ख़ास करके गुजरात की जनता को बोलता हूँ कि यूसीसी जो सम्मान कानून जो लाना चाहते हैं, ये हर धर्म का अपना अपना पर्सनल लॉ है, उसको ही रखना चाहिए, इसमें छेड़ा नहीं करना चाहिए। अगर किया तो हम पूरे गुजरात के अंदर इसका आंदोलन छेड़ेंगे। हम इसके लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस देश का सौदा नहीं करेंगे। ये पहले गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेजों के साथ में लड़ेंगे हम लोग। और एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस देश की रक्षा करने के लिए ही बनी है। और हम चाहते हैं कि इस कानून को लागू ना किया जाए और ये नौटंकी तुम्हारी बंद की जाए। और जो देश के अंदर जो हमारी गुजरात में जो मुद्दे हैं, जो हमारा बेरोजगारी का मुद्दा हैगा, गुजरात के अंदर जो हमारा नौकरी नहीं हैगी, खाना नहीं है, इस तरह से वो सारी सुविधा पूरी करे, हम यही चाहते हैं। और गुजरात के अंदर गिर सोमनाथ या बेट द्वारका या कच्छ अंजार, ये जितनी जगह पे, अहमदाबाद का इधर मालधारी समाज, जितनी जगह पे इन लोगों ने डेमोलिशन किया है, उनके घर सरकार को बना के देने पड़ेंगे। उनसे भी हमारे कांटेक्ट चालू है। अगर सरकार उनके घर भी नहीं बनाएगी तो हम सबको लेके गांधीनगर जाएंगे और गांधीनगर में उनका आवाज़ हम करेंगे। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि यूसीसी गुजरात में ना लाया जाए। अगर गुजरात में यूसीसी लाया तो हम हमारी जानें देने के लिए तैयार है, लेकिन हम हमारे अधिकार को नहीं छोड़ेंगे, हमारा अधिकार बरकरार रखेंगे, यही हमारी मांग है। जी चलिए, यूनिफॉर्म सिविल समान कोड को चलते और दूसरे भी जो है विरोध है, इनके डिमोलेशन के चलते भी विरोध है। खास तौर पे इस बिल को जो दर्शाया गया है मुस्लिमों के हित में नहीं है, जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके विरुद्ध में जा रहा है ये बिल। और तमाम जो कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, डिवोर्स के हैं, जो शादी के हैं और जो लिविंग रिलेशनशिप के, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों को ही नुकसान है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जब हमारे इस मुल्क में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और जो कानून बनाया गया, और हमारे इस मुल्क के कानून बनाने में और इस मुल्क के लिए जान देने वालों ने, जिन लोगों ने ये ख्वाब देखा था, वो इस शर्त पर उन्होंने इस मुल्क में अपने जानें दी थी कि हमें हर इंसान को, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, उसे यहाँ पर अपने धर्म की मुकम्मल आज़ादी होगी। अब ये जो बीजेपी सरकार में जब से आई है और इसने 2014 से अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें की थी, वो स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को पूरी कर रही है। सिवाय बेरोज़गारी की उनको परवाह नहीं है, नौकरी की उनको परवाह नहीं है। चाहे 80 करोड़ लोग भूखे मर जाएं, लेकिन वो 5 करोड़ राशन देकर अपने विश्व गुरु होने का पता देते हैं कि हम इतने बड़े विश्व गुरु हैं कि 80 करोड़ को राशन देते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि 80 करोड़ बेरोज़गार है आपके मुल्क के अंदर। तो बहरहाल, जो जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, तो ये इस मुल्क के लिए कितना फ़ायदेमंद है या उसका नुकसानदेह, हम सरकार से पूछते हैं कि इसका नुकसान तो छोड़िए, फ़ायदा, नुकसान तो बहुत, आप एक फ़ायदा बता दीजिए कि इसका फ़ायदा क्या होगा। इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, सारे धर्मों के मानने वाले लोग हैं। अगर एक कानून गवर्नमेंट लाएगी तो कानून क्या होगा? अगर मान लो किसी का इंतकाल हो गया तो उसको दफनाया जाएगा, मुसलमान अलग तरीके से उसके रस्म रिवाज करते हैं, दूसरे मज़हब वाले अलग रस्म करते हैं, तो हर एक का अपना तरीक़ा है। अब और इतने सारे धर्म इस मुल्क में मानने वाले, अब गवर्नमेंट जो कानून लाएगी वो क्या लाएगी? या दफनाने का कहेगी या जलाने का? किसी धर्म को तो जाकर वो कानून लगेगा। तो ये जो गवर्नमेंट कानून ला रही है, मुल्क के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रही है। और सिर्फ मुल्क के इत्तेहाद को नहीं, ये सीधे सीधे जो बीजेपी की सोच है इस मुल्क से संविधान को ख़त्म करना, ये संविधान को ख़त्म करने का आर्टिकल 25 से लेकर 29 को ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए उसमें तो मजहबी आज़ादी दी गई है, और इन मुद्दों को लाकर सबसे पहले आर्टिकल 25 29 तक का उल्लंघन होगा, वो ख़त्म होगा, उसके बाद तो ये लागू होगा।
तो भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो अगर भारत के संविधान की रक्षा जो भी करना चाहता है वो इस बिल को कभी भी मंजूर नहीं होने देगा। और जो HDPI के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हम लोग इसी बिल के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि हम किसी भी कीमत पर गुजरात में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। अगर ये बिल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से लाने की कोशिश करती है, हम आंदोलन करेंगे और इसमें हमें जो भी सज़ा भुगतनी पड़े इस देश को बचाने के लिए, इस मुल्क के इत्तेहाद को टूटने के लिए। इसलिए कि इस बिल जैसे मुसलमानों को नहीं, ये जो हाईलाइट किया जा रहा है कभी तलाक के नाम पर, विरासत के नाम पर, हलाले के नाम पर और जो ज़्यादा निकाह के नाम पर, ये सिर्फ आवाम को गुमराह किया जा रहा है। और इससे नुकसान से मुसलमानों का नहीं, ये सबका है। सिर्फ मुसलमानों और दूसरों में फ़र्क इतना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुसलमानों को शऊर दिया है, वो अंजाम को पहले भांप लेते हैं कि होगा क्या। इसीलिए मुसलमान पहले मुद्दों पर आके बोलते हैं। और अभी जो मुसलमान ही सबसे ज़्यादा UCC पे आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि मुसलमानों को अपने खिलाफ दिख रहा है, बल्कि मुसलमान देख रहे हैं कि देश के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। और लोगों को समझ नहीं आ रही है, लेकिन वो बाद में, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैं अपने इस देश की तमाम जनता से कहना चाहूँगा, किसी धर्म के मानने वाले हो, आपको पहले इस भारत के संविधान की रक्षा करनी है, इस देश को टूटने से बचाना है, इसके इत्तेहाद को बरकरार रखना है। हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारा देश कसरत के अंदर वहदत है, कि अलग अलग धर्म के मानने वाले इसमें लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक इत्तेहाद की मिसाल इस भारत के अंदर है। UCC में बरतानिया की मिसाल दी जाती है, फ्रांस की मिसाल दी जाती है। तो इन मुल्कों की मिसाल देने से पहले ये सोचना चाहिए कि उस मुल्क में एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, एक ही नस्ल के लोग रहते हैं। तो आप अपने मुल्क को, इतने बड़े मुल्क को, उन छोटे मुल्कों से जो हमारे हिंदुस्तान से एक स्टेट के बराबर भी वो मुल्क नहीं होते, वहाँ से कंपेयर करना कहाँ की अक्लमंदी है। ये तो ज़रा तो सोचिए कि आपको अगर भारत का मुआवजा करना है तो अमेरिका से करें। अमेरिका में हर स्टेट का अलग कानून है और उन्हें आज़ादी है कि अगर एक स्टेट में ऐसा कानून है कि आदमी 2 निकाह नहीं कर सकता, तो वो स्टेट में जाकर निकाह करता है जहाँ 2 की जा। तो हर स्टेट का अलग अलग कानून को पूरा अधिकार है कि जो स्टेट वाला चाहे वो अपना कानून बना सकता है। तो भारत इतने बड़े जो जमहूरियत है और दुनिया इतनी बड़ी जमहूरियत से होना तो चाहिए कि हम तो कुछ सबक सीखे, बजाय ये कि हम दूसरे रास्ते पर जाकर। और दरअसल ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये मुद्दों से भटकाने वाली चीज़ें। हमारे देश का जो असल मुद्दा है बेरोज़गारी है, पढ़ा लिखा युवा है लेकिन नौकरी नहीं है उसके पास। और अब तो नया चला है कि डेमोलिश कर दो और उसको कोई विकल्प न दो। बहुत से सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट दे, लेकिन कईयों के घर अब तक डेमोलिशन हो चुके हैं, लेकिन उनको विकल्प भी सहाय नहीं दी गई, उनको मकान भी अब तक नहीं मिले हैं, वो बेघर हो चुके हैं, बेरोजगार हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर जो देश के असल मुद्दे हैं, और ये हर एक के साथ है, सिर्फ ऐसे नहीं कि मुसलमान गरीब है, हर धर्म बहुत सारे लोग गरीब है, पूरे देश में सैकड़ों मिल जाएंगे ऐसे लोग। तो हर एक के लिए सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि बेरोज़गारी को दूर करने की बात करे, देश की तरक्की की बात करे। ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट जो बीजेपी खास करके बीच में ला रही है, ये इससे देश का कोई भला नहीं होगा, नुकसान होगा। अगर कोई भला है तो सरकार हमें बताए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। नुकसान तो बहुत हैं, वो आते रहेंगे। जी चलिए, डेवलपमेंट की यहाँ पे मांग की जा रही है और नुकसान के सामने बहुत से जो है मामले हैं वो नुकसान की तरफ जा रहे हैं। इरशाद शेख यहाँ पर है। गुजरात में लाने की वजह ये आप समझते हैं कि एक तरफ जो है कुंभ के मामले को भी दबाया जाएगा और दूसरी तरफ जो है दिल्ली के चुनाव जो है उसको भी कहीं ना कहीं दबाए, पब्लिक जो यहाँ की आवाम है उसके ध्यान को भटकाने के लिए ये लाया जा रहा है, या फिर कुछ और वजह है? गुजरात में इसको एंटर करने की वजह क्या है? ये सबसे पहले तो 2 मामले अभी पूरे इंडिया के अंदर। एक तो सबसे पहला दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है और बीजेपी गवर्नमेंट जानती है कि दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन जीत नहीं सकती। उसके पहले कुंभ का मामला हुआ, कुंभ के अंदर कितनी सारे न जाने मौतें हो गई, उसका आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है। उसको लेकर गुजरात के अंदर एक ध्यान भटकाने के लिए बिल गुजरात के अंदर लाया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो एक ही बात करूँगा कि गुजरात के अंदर आसान धारा लागू है, तो क्या ये बिल लाने के बाद आसान धारा को भी ख़त्म किया जाएगा? कि आसान धारा का जो कायदा है कि कोई हिंदू मुसलमान को मकान नहीं बेच सकता, उसको फिर कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर ये बिल लाते हैं तो ये क्या कानून को ख़त्म करेंगे? दूसरा ये कि संविधान ने हम सबको एक आज़ादी दी है कि अपने रिलीजियस पे चलने के लिए हर एक आदमी को चल सकता है, उसको आज़ादी है संविधान के अंदर। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के अंदर सारी आज़ादी दी है। उसके बाद अगर ये लाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे रिलीजियस को नुकसान होगा कि उनके भी धर्म के अंदर कितनी सारे न जाने कितनी रस्म और रिवाज है। शादी ब्याह का मामला ले लो, दूसरी मौत मैयत का मामला ले लो, तो क्या ये सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे? तो ये बिल सबसे पहले तो अगर एक रिलीजियस के खिलाफ हुआ
तो हम सख्त इसका विरोध करेंगे और गुजरात के अंदर ये लागू करेंगे तो एसडीपीआई पूरी जोर तरीके से गुजरात के अंदर इसका विरोध करेगी और जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे वहाँ तक हमारे विरोध भी जारी रहेंगे इंशाल्लाह। हम लोग अपील करना चाहते हैं जनता से, गुजरात की जनता से। मैं थोड़ा गुजराती में बोल दूँ ताकि हमारे गृह मंत्री और हमारे जो मंत्री हैं उनको समझ में आ जाए। હું આ ગુજરાતની જનતાને કહેવા માંગુ છું કે આમાં દરેક જાતના લોકોને આગળ આવવું જોઈએ અને આનો વિરોધ કરવો જોઈએ। ખરેખર આ લોકો મુસ્લિમોને દેખાડીને બધું કામ કરે છે, મુસ્લિમોને અગેન્સ્ટમાં કામ કર્યું એવું બતાવે છે અને મેન સ્ટ્રીમ મીડિયા પણ છે ને લોકોને ભટકાડે છે। મેન સ્ટ્રીમ મીડિયા બતાવતી નથી કે આના નુકસાન શું છે, કારણ કે અહીંયા કને દરેક ધર્મના લોકો છે, હર કોમના હર ધર્મના લોકોની અલગ અલગ પ્રથાઓ હોય છે, અલગ અલગ રસમો રિવાજ હોય છે અને આ લોકો એવું ઈચ્છે છે કે આ બધી રસમો રિવાજ ખતમ થઈ જાય। બાકી ક્રિમિનલ તો આપણે બધાનું સમાન જ છે, સેમ જ છે, પણ આ લોકો છે ને એક યુસીસી લાવીને એવું એક બ્રાહ્મણવાદ લાવવા માંગે છે દેશની અંદર, જે પહેલાં એની પહેલાં ચાલી ગયું છે બ્રાહ્મણવાદ, બરાબર છે, મનુસ્મૃતિનું જે લાવવા માંગે છે। એટલે અમે આ દેશની અંદર તમામ લોકોથી અમે અપીલ કરીએ છીએ અને ગુજરાતના ખાસ કરીને બધી જાત જ્ઞાતિના લોકોથી અપીલ કરીએ છીએ કે તમે પણ આનો વિરોધ કરો અને આ સરકારની આંખો ઉઘડો અને ગુજરાતની અંદર આ કાનૂન ના લાગુ થવું જોઈએ એવી અમારી માંગ છે। जी चलिए, ये तो मुखालिफत की बात हुई, लेकिन इस बिल आने के जो है दरमियान नुकसानात क्या है, अगर कुछ आप बता सकते हैं आवाम को कितने नुकसान है? देखो, इसका नुकसान सबसे पहले क्या है, इसका नुकसान ये है कि जो मुस्लिम, खास करके मुस्लिम, दलित, इन लोगों के ठाकुर समाज, इन लोगों के रस्म रिवाज अलग अलग है। ये रस्म रिवाज को ख़त्म करने वाली चीज़ है। सम्मान बोले तो सम्मान का मतलब क्या हुआ? सम्मान का मतलब ये हुआ कि जो सरकार तय करेगी वही हमें मानना है, यानी सरकार ही हमारा धर्म बनाएगी, ये हुआ। तो हमारा धर्म सरकार नहीं बनाएगी, सरकार हम ये सिस्टम को चलाने के लिए बनाते हैं और सरकार को बनाने वाले हम लोग हैं। हमें सरकार नहीं सिखाएगी कि आप कौन से खुदा को मानोगे, आप कौन से भगवान को मानोगे, वो आदमी कैसा उसका अंतिम संस्कार करेगा, कैसा उसका दफन विधि करेगा, सरकार तय नहीं कर सकती है कि ये हम हमारे धर्म और रिलीजन के हिसाब से ही तय करेंगे और उसको ही मानेंगे। हमारे धर्म और हमारे रिलीजन के खिलाफ अगर गया तो हम इसको नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। चलिए, यहाँ पर मुखालिफत के बीच में जो है अब इस मामले को आगे कितना भारतीय जनता पार्टी को इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी फिलहाल अहमदाबाद से एसडीपीआई की टीम यहाँ पर जाली वाली मस्जिद पर जो है विरोध के लिए पहुँची है। आने वाले दिनों में इनका उग्र आंदोलन होगा और कहा जा रहा है कि इस बिल को हरगिज़ लागू नहीं होने देंगे। ये सरासर जो है नाइंसाफ़, ये संविधान को मिटाया जा रहा है और मुस्लिम समाज के हित को और मुस्लिम लोगों को जो है मिटाने की कोशिश की जा रही है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।